द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि इन ओल्डन टाइम्स इट वॉज एज प्रिस्क्राइब दैट द सब्सटेंस which are obtained from living sources, that is plants and animals, they were called as organic compounds, and the substance which were obtained from the non-living sources like rocks and minerals, they were called as inorganic compound. And the first artificially prepared organic compound, जैसे मैंने अभी आपको बताया, it was what? Ammonium chloride, NH4Cl plus potassium cyanide, KCNO. And you can see these both are the ionic compounds. So obviously NH4 positive, Cl negative, K positive and CNO. And this gives you NH4 CNO plus KCl. और जब हमने इसी NH4 CNO को अगर रीअरेंज किया, बिकॉज इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जब हमने इसको रीअरेंज किया तो इट प्रोड्यूस द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब, एंड दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज यूरिया. क्लियर? और मैंने इसी के साथ साथ आपको वाइटल फोर्स थ्योरी भी बताई कि बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में सबसे पहले क्या बोला. बर्जीलियस अबाउट वाइटल फोर्स थ्योरी, व्हाट ही said that there exists some mysterious force in presence of which an organic compound is produced, but later on this was not accepted. So the credit of organic chemistry foundation goes to Wöhler, a German chemist. Now talking about the modern definition of organic compounds, जैसे मैंने आपको बताया, आज हम बोलते हैं कि what is study of carbon and its compounds, या उसके जो derivatives हैं, जैसे मैंने आपको बताया था. क्लियर? मोस्ट ऑफ द टाइम वो कार्बन एटम विच कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोजन और कार्बन और नाइट्रोजन और सल्फर और एनी अदर कंपाउंड, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. या सिंपल लाइन में, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो कार्बन को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स की जब आप स्टडी करते हैं, if you leave carbon and when you study all other elements, then it is called as inorganic chemistry. What it is called as? Inorganic chemistry. अब एक पॉइंट पे और आते हैं. The reason is that carbon shows a property commonly known as catenation. इसको हम लोग हिंदी में श्रृंखलन बोलते हैं. And what is this process commonly called as catenation? The self-linking tendency of any element, especially I am talking about carbon. The self-linking tendency of any element, especially I am talking about carbon, is called as catenation. कार्बन क्योंकि एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है. अब कार्बन टेट्रावेलेंट कैसे है? अगर आप कार्बन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो यू विल फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. That means if this is the nucleus, this is the first shell containing 2 atoms and the outermost shell containing 1, 2, 3, 4. Am I right? कार्बन को अपनी टेट्रावेलेंसी पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेने होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकते. We have monovalent, we have divalent and we have trivalent, and tetravalent, that means they have to undergo sharing. What do they have to undergo? Sharing. तो कार्बन को अगर कोई नहीं मिलता है तो एक कार्बन दूसरे एटम से अपने आप को लिंक करता चला जाता है और इस तरीके से कार्बन चेन्स बनाना शुरू करता है. क्लियर? वेदर इट इज स्ट्रेट चेन और वेदर इट इज ब्रांच चेन. तो दिस सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन इज कॉमनली नोन एज कैटिनेशन. एंड व्हाई इट इज पॉसिबल? मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है. तो कार्बन मोस्टली जितने कंपाउंड्स आप बनाएगा तो वो टेट्रावेलेंट या इस तरीके से, जैसे मीथेन के साथ में इसने रिएक्ट किया, ठीक है, सॉरी मीथेन बनाना शुरू किया हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके, तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये भी डुप्लेट, ये भी डुप्लेट, ये भी डुप्लेट, हाइड्रोजन नीड्स डुप्लेट एंड कार्बन शेयरिंग कर रहा है. दैट मीन्स 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8. तो दिस वे कार्बन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. Now coming back to this point, as I told you that carbon is always tetracovalent. What is carbon? It is always tetracovalent. That means it forms 1, 2, 3, 4 covalent bonds.
And covalent bond is formed how? It is formed by the sharing of electrons. Am I right or not? आप लोगों को लग रहा होगा ये सब काफी बेसिक है, लेकिन ये बेसिक्स आपको जानना बेहद बेहद जरूरी है, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। आज मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ, आमतौर पे हाउ मेनी वेज आर देयर बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? कैन समबडी टेल मी हाउ मेनी वेज आर देयर बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट an organic compound? We can represent an organic compound in 5 ways. What are they? First one is molecular formula. Second one is structural formula. Third one is condensed formula. Fourth one is bond line formula. And which is the fifth one? The fourth one is bond line formula. बताया था कि we have form by which we can represent an organic compound. अगर आप उसको देखेंगे तो first method of representation of organic compound we have what you call as structural formula, like ethane. ठीक है, अब इथेन जानने के लिए सबसे जरूरी क्या है? मैंने एक वर्ड बोला इथेन, राइट? इसके लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानने के लिए 3 बातें याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज वर्ड रूट, सेकंड वन इज सफिक्स एंड थर्ड वन इज प्रीफिक्स। तो ये 3 चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए, वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ये 3 चीजों को आपको अपने माइंड में रखना है। तो मैं सबसे पहले आपको वर्ड रूट प्रिपेयर करा देता हूँ। यू मस्ट रिमेंबर व्हेन आई एम टॉकिंग द वर्ड रूट, you know word root is what? It represents the number of the carbon atoms. So let us talk about 1 carbon in an organic compound. That means the word root is men. ठीक है? 2 carbon is eth. 3 is prop. 4 is but. 5 is 6 is 7 is 8 is 9 is 10 is 11 is undec, 12 is 13 is tridec. Like this way, when you come to the 20th carbon atom, it is known as icosane. So the 20th carbon atom, it is icosane. This is the primary, or I must say the preliminary word root which should be known to every chemistry student, the person, anyone who is learning organic chemistry. Clear? तो अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे and we will talk about the next. ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है because ये मेरे साथ पढ़ते पढ़ते ऐसे ही याद हो जाता है, क्यों होता है ना याद। तो चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया अगर मैं इथेन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे आई कैन रिप्रेजेंट इथेन, मतलब 2 कार्बन एटम H C2 एंड ऑब्वियसली H6। क्लियर? जैसा मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको मीथेन आता है तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। तो CH4 इसमें हम फॉलो करेंगे होमोलॉगस सीरीज, जो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, बट अभी मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बता रहा हूँ। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। Am I right? Clear? लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखता हूं, suppose if I write like this, तो what does it represent? C2 and H6. So this type of representation is molecular formula representation, and this type of representation is known as structural formula. So what it is? This is structural representation of an organic compound. और अगर मुझको इसी को कंडेंस करके लिखना है तो how I will write? CH3 single bond CH3. तो this is actually the condensed representation. इसको हम बोलते हैं condensed representation. Clear? वैसे ही अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। We will now talk about one more form of representation,
and that is known as bond line. तो overall मैंने शुरू में एक नहीं बताया आपको, उसको भी नोट कर लीजिए, that we can represent an organic compound in 5 methods. The first one is molecular, second one is structural, third one is condensed, fourth one is bond line, and fifth one is polygon formulae. Fifth one is what? Polygon formulae. So there are 5 ways or methods by which an organic compound can be represented. I repeat, first one is molecular formula, then second one is structural, third is condensed, fourth is bond line, and fifth is polygon. So now we will talk about the bond line structural formula. Next we will talk about what? Next we will talk about the bond line structural formula. And in what way we represent the bond line structural formula? As you can see here, ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो what you must remember, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, I am telling you about the bond line structural formula. If I am talking about the bond line structural formula, देखिए bond line एक short and simple और convenient method है जिससे हम किसी भी organic compound को represent कर सकते हैं. तो bond line is a short, simple and most convenient method. ठीक है, इसमें हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को सी, these all are कार्बन कार्बन bonds. What these all are? These all are carbon carbon bonds, and all the carbon carbon bonds, they are represented by zigzag fashion. What they are represented by? Zigzag. Yes, they are represented by zigzag fashion. अगर सिंगल बॉन्ड है बेटा तो सिंगल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड. अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड. लाइक दिस वे. क्लियर? वन मोर थिंग इज, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस पॉइंट, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स CH2. वेयरएज ये जो एंटीना जैसा जो निकला हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस रिप्रेजेंट्स CH3. दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स व्हाट? CH2, and this represents what? CH3. Clear है ना? तो you can see here, these are the terminals. These terminals they represent CH3. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, सबने किया होगा. असली मजा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करने में आता है, और नोमेनक्लेचर को प्रैक्टिस तभी करने में मजा आएगा जब आपको रूल्स पता होंगे. क्लियर? राइट? और IUPAC नेम सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रूल्स के बेस पे बहुत अच्छे से कोई भी सीख सकता है, उसमें समय नहीं लगता. तो लेट अस सी हाउ विल यू नेम दिस. जस्ट रेज योर हैंड्स दोज हु नो दिस. हाउ विल यू नेम दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले क्या देखना चाहिए? वर्ड रूट. तो लेट अस सी हाउ मेनी कार्बन एटम. 1 2 3 4. 4 कार्बन एटम. तो आपका वर्ड रूट क्या हुआ? ब्यूट. सब में सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, और इसकी नंबरिंग अगर करो कार्बन एटम की, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. तो 2 में क्या लगा है? Br. Br मतलब ब्रोमो, द फंक्शनल ग्रुप. तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन. सिंपल है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया. इसमें कुछ रखा था? सिंपल था, आसान था. हाँ, लोग ऐसे ही डरते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. ठीक है, तो दिस इज व्हाट? 2 ब्रोमो ब्यूटेन. This type of representation is known as bond line representation. What it is known as? Bond line. Yes, this type of representation is known as bond line representation. The last type of the representation after bond line which we have is, the next type of the representation after the bond line is what you rightly call as polygon formula. Now see, when I am saying the polygon formulae representation, if I am using the word polygon formula representation, you know there are many compounds in organic chemistry. There are various compounds in organic chemistry which are not free, or which I must say which are carbon atom, they are not joined in a chain, but the carbon atom they are joined in a ring. Carbon atom they are not joined in a chain, rather carbon atoms they are joined in a ring. तो to represent, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चक्री, तो साइक्लिक कंपाउंड्स को, या वो कार्बन एटम जो
चेन में नहीं है बल्कि वो किस में है, रिंग में है, एनक्लोज्ड है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी यूज इज पॉलीगॉन फॉर्मूला. वी यूज द वर्ड पॉलीगॉन फॉर्मूला. एंड all the type of the carbon atoms in which they are not joined in a chain, rather they are joined in a ring like structure. They are joined in a ring like structure. They are commonly called as cyclic compounds. What they are commonly called as, हाँ हिंदी में चक्रीय यौगिक. They are commonly called as cyclic compounds. और उनको हम पॉलीगॉन के फॉर्म पे शो करते हैं. इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन एटम की बॉन्डिंग शो नहीं करते. इज दिस क्लियर? राइट है ना. जैसा मैंने आपको बताया था, सपोज दिस इज, अच्छा पॉलीगॉन फॉर्मूला में हम लोग एक वर्ड, पॉलीगॉन फॉर्मूला मतलब व्हेन वी रिप्रेजेंट कार्बन एटम साइक्लिकली, मतलब अगर हम कार्बन एटम को चक्रीय रूप में शो कर रहे हैं, साइक्लिक फॉर्म में शो कर रहे हैं, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं साइक्लिक. क्या वर्ड यूज करते हैं? साइक्लिक. या उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं साइक्लो. क्या यूज करते हैं वर्ड? साइक्लो. तो ये मैंने क्या बनाया है? कैन यू टेल मी? 1 2 3. ठीक है. तो व्हाट इट हैज बिकम? दिस हैज बिकम व्हाट इट इज. दिस रिप्रेजेंट CH बॉन्ड. ठीक है. CH मतलब CH2. तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? वर्ड रूट कितना है? प्रोप. साइक्लो सब में सिंगल बॉन्ड है, मतलब इट इज साइक्लो. इफ आई डू इट लाइक दिस, तो व्हाट इट इज? साइक्लोब्यूटेन. इट इज व्हाट यू राइटली कॉल एज साइक्लोब्यूटेन. इसको कैसे बोलोगे? जस्ट रेज योर हैंड्स. 1 2 3 4 5 6. एंड इफ आई राइट अ वर्ड Cl हियर. हाँ जी सर बोलिए. हाँ बोलिए. नहीं, it will be chlorocyclohexane. Clear? The functional group chloro will come first. So this will become chlorocyclohexane. What it will become? Chlorocyclohexane. अब मैं इसके बाद आपको जो बताने जा रहा हूँ वो हम लोगों को पढ़ना चाहिए और हम पढ़ते भी हैं. इसको दिमाग में रखना है. 3D representation of an organic compound. What I am going to tell you is the 3D representation of organic molecules. So let us see to that. The next is 3D representation of organic compound. When I am talking about the 3D representation of organic compound, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम लोग डैश और वेज फॉर्मूला शो करते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए. अगर आप इसमें जैसे मैंने मीथेन का एग्जांपल लिया है, तो अगर आप ये देखेंगे, दिस इज नोन एज अ डैश्ड वेज. व्हाट इट इज नोन एज? इट इज नोन एज अ डैश्ड वेज. ये दिस इज अ बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये है सॉलिड वेज. दिस इज नोन एज सॉलिड वेज. इट इज बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. व्हाट इट इज बॉन्ड? इट इज द बॉन्ड टुवर्ड्स द observer. These are the bonds which represents a plane mirror. तो देखिए 3D रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? आप उसको सामने से, साइड से, सारे कॉर्नर से आप उसको देख सकते हैं. तो सच ए रिप्रेजेंटेशन इन विच जो आपको वेरियस एटम्स, जो क्या डिफाइन कर रहा है? which describes the actual position of various atoms of the molecules. इसको हम लोग बोलते हैं 3D structure. What it is commonly known as 3D. And this structure of methane is commonly known as dash and wedge representation. This structure of methane is commonly known as what? It is commonly known as dash and wedge representation. After this topic, we next talk about classification of organic compounds. अब इसके बाद हम लोग organic compounds के classification की थोड़ी सी बात करेंगे. Let us see in what way organic compounds they are being classified. जैसे we all know that the simplest organic compounds which contains only carbon and hydrogen, they are called as hydrocarbons. Clear? और हाइड्रोकार्बन को हम ये मानते हैं कि हाइड्रोकार्बन दे आर द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो एक्चुअल
जो बाप जिसको हम बोलते हैं, that is what you call as hydrocarbon. So all the organic compounds, they have been discovered or they have been what you call as extracted from the hydrocarbons. And depending, जैसे मैंने आपको बताया, हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बन स्केलेटन. द फर्स्ट वन इज acyclic or open chain compound. The first one is what? Acyclic or open chain compound, and second one is the cyclic or closed chain compound. तो सबसे पहले बेटा किसकी बात करेंगे? साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड की. तो लेट अस स्टडी अबाउट द साइक्लिक और व्हाट यू कॉल एज द ओपन चेन कंपाउंड. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड. तो चलिए देख लेते हैं. एसाइक्लिक या ओपन चेन का मतलब क्या होता है? इन विच कार्बन एटम दे आर ऑल ओपन. ओपन इन द मतलब कि यू विल फाइंड कि या तो वो स्ट्रेट चेन बनाएंगे या तो वो ब्रांच चेन बनाएंगे. सबसे पहले इसको देखते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज, हमने सबसे पहले हमको किसको देखना है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड. द फर्स्ट वी विल चेक अबाउट द स्ट्रेट चेन कंपाउंड. तो अगर आप स्ट्रेट चेन कंपाउंड देखेंगे तो दिस इज एन ब्यूटेन. मैंने अभी बताया था अगर स्ट्रेट चेन है तो हम क्या लिखेंगे? एन. तो दिस इज एन ब्यूटेन. 1 2 3 4 ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है एन. और ब्यूटेन लिखने का तरीका क्या है? दैट इन द टर्मिनल यू हैव टू गिव CH3 over both the terminals. In the same way, as I told you, we can draw. This is one straight chain compound. The second category is branch chain compound. तो आइए बना के देखते हैं. 2-methyl propane and 2,2-dimethyl propane. In the branch chain compound, we will now draw about what you rightly call as 2-methyl propane. सबसे पहले 2-मिथाइल प्रोपेन बना लेते हैं. व्हाट, आपको देखिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? यू मस्ट सी. थोड़ी देर पहले ही बताया वर्ड रूट. तो कार्बन एटम कितना है? 1 2 3. प्रोपेन मींस प्रोप, 3 कार्बन एटम. अब हाइड्रोजन भी आप दे दे एज पर द रूल. टर्मिनल में आप कितना देते हैं? एंड में 3. ठीक है. और यहाँ कितना देंगे? 2. एम आई राइट? सो दिस इज C3H. Propane is what? H8. C3H8. Clear? अब इसकी अगर आप देखेंगे, आप इसकी नंबरिंग कहीं से भी करो, इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा. तो दिस इज 1 2 3 और 1 2 और 3. और इसमें आपने मिथाइल मतलब इट्स एन अल्काइल ग्रुप. ठीक है. जब भी आप किसी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे आपने CH3 दे दिया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया. तो दिस इज 2-मिथाइल प्रोपेन. व्हाट इट इज? 2-मिथाइल प्रोपेन. जैसा मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया. क्लियर? एम आई राइट और नॉट? तो दिस इज 2-मिथाइल प्रोपेन. इन द सेम वे वी हैव 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन. अगर आप 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? How will you make 2,2? First of all, what you must know is the word root. Again, what we are doing is 2,2-dimethyl propane. तो सबसे पहले आपने वर्ड रूट क्या दिया? टर्मिनल्स में 3 कार्बन और यहाँ कितना? Now it is saying 2,2-dimethyl propane. That means you will find कि यहाँ पे भी एक CH3 लगा है और यहाँ पे भी एक CH3 लगा है. And you have to remove the equal number of hydrogen atom. So this becomes what? 2,2-dimethyl propane. But we must also know, ये तो IUPAC nomenclature है. We must also know the common name. As I told you, 2-methyl propane. जैसे अभी हमने ये बनाया था ना, 2-methyl propane बनाया था. इसका कॉमन नेम क्या होगा? It will be isobutane. Why? जैसे मैंने बताया था इस तरह के स्ट्रक्चर है तो इट इज आइसो. हाउ मेनी कार्बन एटम? 1 2 3 and 4. तो दिस विल बिकम 2 व्हाट यू कॉल एज आइसो
butane. What it is becoming is isobutane. And this is what? मैंने आपको बताया था when it is a cross-like structure of carbon atom. So this represents neo structure. So how many? 1, 2, 3, 4 and 5. So this is neo. 5 carbon मतलब pent और सब में single bond है मतलब ane. So this is neopentane and this is isobutane. My question is clear? So that is the basic difference between the branch chain. This is a branch chain and this one was what you rightly call as the, जैसा मैंने आपको बताया, एक पहले मैंने straight chain बताया जैसे N-butane and these are both are the examples of the branch chain. Open chain compounds को aliphatic compounds भी बोलते हैं. ये भी एक important point है, याद रखना है that all open chain compounds they are also called as aliphatic compounds. Clear? इसलिए aliphatic compound बोलते हैं because पुराने ज़माने में जितने भी इस तरह के organic compounds थे they were obtained from animal fat. So aliphatic word comes from or ring compounds. What we'll next talk about? Cyclic or closed chain, also known as or ring compounds. Is my point clear? It is known as cyclic or closed chain or ring compounds. Okay? Now what is cyclic or closed chain or ring compounds? These are such type of compounds which contains one or more closed chains, which contains one or more closed chain or ring of atoms in their molecules. What I said, these compounds they contain one or more closed chains or ring of atoms in their molecules. So these are commonly called as cyclic or closed chain compounds. What these are commonly called as cyclic or closed chain compounds. ठीक है, अब इनके रिंग्स के ऊपर में डिपेंड करते हुए they are further categorized into two types. One is homocyclic. What is the first one? Homocyclic. As I told you, the first one is known as the homocyclic or carbocyclic compounds. So they are homocyclic or carbocyclic compounds, जिसको हिंदी में समचक्रीय बोलते हैं. ठीक है, homocyclic, and other one is what you rightly call as the heterocyclic, विषम चक्रीय. So the second one is heterocyclic, and this one is known as what you commonly call as homocyclic. Now let us try to understand what is the meaning of these two words, homocyclic or carbocyclic compound, and second one is what you rightly call as the heterocyclic compound. तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में. Now let us see which contains rings. होमो का मतलब क्या होता है? Same. Which contains such type of rings which are made up of only one kind of atoms. Watch, which are made up of such type of rings which are made up of only one kind of atoms. Where? In their molecule. Is this clear? Right? है ना? कार्बन एटम्स के मोस्टली ये बने होते हैं. अब होमोसाइक्लिक फर्दर डिवाइडेड है किसमें? दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है होमोसाइक्लिक. व्हाट आर दे? वन इज द एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड अदर वन इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड. तो होमोसाइक्लिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिसाइक्लिक as well as aromatic. The homocyclic is further divided into what? Alicyclic as well as aromatic. और alicyclic compounds किसको होते हैं? Such type of carbocyclic compounds जो aliphatic compound से पूरी तरह resemble करते हैं. Which resemble aliphatic compounds. What? Which resemble complete the aliphatic compounds. तो आइए अब हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं. मैंने अभी आपको बताया था, like what I have drawn, CH2 single bond CH2 then single bond CH2. What does this represent? Cyclopropane. This represents completely what? Cyclopropane, and it is made up of only one kind of atom. What is that? Carbon and hydrogen. तो that is why it is known as cyclopropane. है ना? अगर मैं मान लीजिए ये बनाता हूँ तो what it is? This is cyclopentane. Again it is made up of the framework of carbon and hydrogen atoms.
Clear? Second category is of homocyclic compound is commonly known as aromatic compounds. Clear? Aromatic compounds, they are the special kind of the cyclic compounds. जैसे मैंने आपको बताया था, इनमें एरोमेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें एरोमा होता है। एरोमा मतलब दे हैव अ व्हाट यू कॉल एज फ्रेग्रेंस। इज दिस क्लियर? इनके इस कंपाउंड्स के जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे आप डेटॉल हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे बर्नॉल हो, क्लियर, कुछ भी हो, राइट, अगर उसमें खुशबू है, दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। व्हाट इट इज अ टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, दिस कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा आगे जाएंगे, एंड इफ यू सी द कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, what you will see, all the carbocyclic aromatic compounds, or I must say aromatic compounds, they are divided into two categories, benzenoid and non-benzenoid. One is benzenoid and another one is non-benzenoid aromatic compounds. Now if you'll see benzenoid aromatic compounds, नाम से ही पता चल रहा है what is benzenoid aromatic compounds. They are such type of compounds which contain benzene in their fused or in their isolated state. किसी ना किसी फॉर्म में आपको बेंजीन, एक या एक से ज्यादा बेंजीन, चाहे वो फ्यूज्ड स्टेट में हो या आइसोलेटेड स्टेट में हो, बेंजीन जरूर मिलेगा उसके फंक्शनल डेरिवेटिव्स के साथ में। क्लियर? अब ये जो बेंजेनॉइड है, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें जितने भी बेंजीन रिंग होंगे उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, वी हैव मोनोसाइक्लिक, वी हैव बाईसाइक्लिक, वी हैव ट्राईसाइक्लिक, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये उसमें प्रेजेंट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले देखेंगे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। मैं यहाँ से अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आप याद रखिए कि आपके 11th और 12th का सबसे अहम हिस्सा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसी को हम बेसिक्स बोलते हैं। क्लियर? जैसे बच्चे 12th में तो आ जाते हैं लेकिन उनसे टॉलिन बोलो तो वो नहीं बता पाते। क्लियर? क्योंकि उन्होंने 11th को उसको अच्छे से कवर ही नहीं किया। तो यहाँ से बहुत ध्यान से देख लीजिए, आप चाहे 11th में है, चाहे 10th में है, चाहे 12th में है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए काफी काम आने वाला है। तो सबसे पहले वी विल सी मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग बेंजेनॉइड में क्या देखेंगे? मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। अब जब मैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक मींस व्हाट? इनमें रहेगा बेंजीन कितना? एक ही, लेकिन वो किसके साथ में रहेगा? अपने फंक्शनल डेरिवेटिव्स के साथ में। किसके साथ में रहेगा? अपने फंक्शनल डेरिवेटिव्स के साथ में। तो दैट विल बी कॉल्ड एज मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इसमें हम लोग देख लेते हैं। मैं जो जो बनाते जा रहा हूँ आई होप आपको पता होगा, और आपको पता है तो मुझको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट द मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें सबसे पहले ये मैंने बताया है, ये बनाया है, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन। क्लियर है ना? बेंजीन आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है व्हाट यू विल फाइंड, ये थोड़ा यहाँ दिया, ये थोड़ा यहाँ दिया, दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज बेंजीन, और इवन दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज बेंजीन। So this nucleus represents alternate double and single bond. Clear? है ना? But this is benzene. तो पहला मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा हुआ? It is benzene. लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसी बेंजीन में यहाँ पे CH3 दे देता हूँ, तो इसको याद भी करना है थोड़ा सा, है ना? क्लियर? राइट? हर चीज केमिस्ट्री में समझ के तो बनानी जरूरी है, लेकिन कुछ चीजों को माइंड में भी रखना। ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एज टॉलिन। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? यस, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज टॉलिन। अगर मैं यहीं पे बेंजीन रिंग में NO2 दे दूं तो दैट बिकम्स नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा ये आपका? यस, इट विल बिकम नाइट्रोबेंजीन। अगर मैं बेंजीन में सपोज करिए
दिस इज नाइट्रोबेंजीन। अगर मैं बेंजीन में यहीं पे जैसे मैंने आपको बताया NO2 की जगह OH दे दूं तो इट विल बी कॉल्ड एज फिनॉल। व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज फिनॉल। अगर मैं इसी बेंजीन में सपोज इन केस इसी बेंजीन में मैं मान लीजिए NH2 दे दूं तो दैट बिकम्स व्हाट यू कॉल एज एनिलीन। दिस इज फिनॉल एंड दिस इज एनिलीन। याद रखेंगे? तो दिस विल बिकम व्हाट एनिलीन। अगर मैं इसी बेंजीन में सपोज करिए विद द सेम बेंजीन अगर मैं यहाँ पे जो CH3 है आपका वहां पे मैं CHO दे दूं तो व्हाट इट बिकम्स? इट बिकम्स बेंजल एल्डिहाइड। ठीक है, दिस विल बिकम बेंजल एल्डिहाइड। CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, तो दैट विल बिकम बेंजल एल्डिहाइड। अगर मैं इसी बेंजीन में सपोज मान लीजिए सपोज मैं इसी बेंजीन में मान लो COOH लगा दूं तो दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम बेंजोइक एसिड। COOH का फंक्शनल ग्रुप क्या है? ओइक एसिड। तो दिस विल बिकम बेंजोइक acid. What it will become? It will become benzoic acid. These were all the examples of monocyclic aromatic compounds. What these were all? They were the examples of monocyclic aromatic compounds. अब बात करेंगे bicyclic और tricyclic aromatic compound. Next we will talk about bicyclic and tricyclic aromatic compound. I hope this is clear to everyone. Next we will talk about the bicyclic और tricyclic. Clear? Bicyclic and tricyclic. अगर मैंने सपोज ये बनाया है क्लियर एंड जैसे मैंने व्हाट इज दिस कंपाउंड नोन एज? दिस इज अ बाइसाइक्लिक। बाइसाइक्लिक मतलब दो चक्रीय या दो साइक्लिक कंपाउंड्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो दिस विल बी कॉल्ड एज नेप्थलीन। व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज? yes, this will be called as naphthalene. What it will be called as? naphthalene. वैसे ही अगर मैं इसी में एक और जोड़ दूं सपोज एक बेंजीन रिंग और फ्यूज कर दूं इसमें मैं तो दिस विल बी कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट? इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे? अगर दो हुए तो नैप्थलीन, अगर तीन हुए तो दैट विल बी कॉल्ड एज एंथ्रासीन। व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज? एंथ्रासीन। अगर तीन हुए ये आपस में तो क्या हो जाएगा बेटा? एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन नैप्थलीन वाज बाइसाइक्लिक and anthracene is tricyclic. Naphthalene was what? Bicyclic and anthracene is called as what? Tricyclic. Clear? Benzonoid compounds भी आपस में जुड़े हो सकते हैं। जैसे for example, if you can see here, if I draw it like this, if I draw it like this, and you can see here, अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो what you will find? What it will be called as? It will be called as biphenyl or diphenyl. What it will be called as? Biphenyl or diphenyl. Clear? Fused state में है दोनों तो it will be called as what? It will be called as biphenyl or diphenyl. ठीक है? अगर इसी में तीन बेंजीन रिंग को आपस में फ्यूज कर दिए हम लोग, सपोज यू हैव फॉर एग्जाम्पल suppose you have three benzene rings, suppose they are fused with each other, suppose we have three benzene ring, if they are fused with each other तो that will be what? इसमें मैं अगर एक और जोड़ दूं, there is one more benzene ring जैसा मैंने आपको बताया था तो this will be called as terphenyl. What it will be called as? अगर दो बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं तो बाइफिनाइल और अगर तीन फ्यूज्ड हैं तो it will be called as terphenyl. After this we have biphenyl or diphenyl and finally we have terphenyl.
Next we will talk about, these were all about the benzenoid aromatic compounds. After this we will next talk about the non-benzenoid aromatic compounds. इसके बाद हम लोग जिसकी बात करेंगे वो है non-benzenoid aromatic compounds. तो अगर हम लोग बात करते हैं, if we talk about the non-benzenoid aromatic compounds, मतलब सिंपल है, such aromatic compounds which do not contain a benzene ring, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता. तो बेंजीन रिंग नहीं होता तो होता क्या है, उनमें कोई हाईली अनसैचुरेटेड सब्सटेंस या रिंग होता है, तो दे आर कॉल्ड एज non-benzenoid aromatic compounds. Is this clear? जैसे ये याद रखेंगे, this is commonly known as what? This is commonly known as cyclopropenyl cation. What it is? Cyclo three-sided propenyl, double bond है इसलिए propenyl है ना, cyclopropenyl, and what it is? Positive charge is there, so it is a cation. So this is cyclopropenyl cation. In the same way अगर ये आपके पास में है, suppose you have this one, है ना, तो what it will be? यहाँ पे अगर मैंने डबल बॉन्ड दे दिया and suppose I have given a negative charge, so this is cyclo, it's a ring like structure. Cyclo, how many sides? 1 2 3 4 and 5. So cyclo, there 1 2 3 4 and 5. Cyclopentadienyl, साइक्लो 5 साइडेड मतलब पेंटा और 2 डबल बॉन्ड है तो मतलब डाइइनाइल. एंड व्हाट इट इज? एनायन. व्हाट इट इज बेसिकली? एनायन. तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन. इसी कैटेगरी में एक और कंपाउंड आपको देखना है. यू मस्ट रिमेंबर, अगर ये है मेरे पास में, सपोज इफ यू कैन सी, सपोज आई हैव दिस वन, जैसा आप देखेंगे है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन है 7. तो यहाँ पे अगर मैंने 1 2 और ये दिया हुआ है तो व्हाट इट विल बी? साइक्लोहेप्टा 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो क्या होगा? साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल, ट्राइनिल कैटायन. तो दिस विल बी साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल cation. Am I right or not? So this will be cyclohepta, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राइनाइल cation. वैसे ही ये भी आपको अगर आप देखेंगे तो याद रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर, इस स्ट्रक्चर को भी आपको अपने माइंड में रखना है. इफ यू कैन रिमेम्बर इट आउट इट विल बी मच बेटर. As you can see, this structure, double bond O, this is known as tropone. What it is known as? इसको भी याद रखना है आपको. This structure is commonly known as tropone. Clear? And like this way, there are many other structures also. Next, after these were all homocyclic compounds. After homocyclic compounds, next we will move to heterocyclic compounds. Next we will move where? We will next move to heterocyclic compounds. ये क्लियर हो गया सबका? After this ध्यान से देखेंगे, next we will move to the heterocyclic compounds. Now let us move towards the heterocyclic compounds. After this, next we will be moving towards heterocyclic compounds. And when I am talking about the heterocyclic compounds, compounds which contains one or more heteroatoms in their rings. What I said? Such compounds which contains one or more heteroatoms in their rings. Now question is, heteroatoms किसको बोलते हैं?
What is called as heteroatom? Compounds other than carbon and hydrogen, they are called as heteroatoms. तो heteroatoms किसको बोलते हैं, याद रखेंगे. Heterocyclic compounds किस तरह के compounds हैं? They are such type of compounds which contains one or more heteroatoms. And what are heteroatoms? Heteroatoms are such type of substance or compounds which contains other atoms apart from कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके मान ले किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन आ गया तो दैट विल बी कॉल्ड एज हेटेरोएटम्स, है ना. अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अब देखिए बहुत सारे एटम्स को हम लोग हेटेरोएटम्स के रूप में लेते हैं, लेकिन सबसे कॉमन हेटेरोएटम्स होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. 3 कॉमन हेटेरोएटम्स हैं. कौन कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. Heterocyclic compounds, they have been also categorized into 2 categories. I repeat, the heterocyclic compounds, they have been also categorized into 2 categories. The first one is alicyclic heterocyclic compound. What is the first one? The heterocyclic compounds, they have been also divided into 2 categories. The first one is, अगर आप देखेंगे, alicyclic heterocompounds और alicyclic heterocyclic compounds. अब इनमें क्या होगा? They contain at least one or more heteroatoms in their rings. Alicyclic किसको बोलेंगे? Which contains one or more heteroatoms in their rings. Which contain one or more heteroatoms in their ring. तो this is called as what? Alicyclic. नहीं समझ में आया? बहुत सिंपल है. क्लियर? जैसे ये मैंने क्या बनाया है, कोई बता सकता है? What is this? This is commonly known as oxyrane. कैसे? देखो, कार्बन हाइड्रोजन तो है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या है? ऑक्सीजन. तो दिस ऑक्सीजन इज व्हाट? दिस ऑक्सीजन इज अ हेटेरोएटम. व्हाट इज दिस ऑक्सीजन? हेटेरोएटम. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. ऑक्सीरेन. जैसे ये याद रखिए, दिस इज नोन एज ऑक्सीटेन. इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या है? ऑक्सीजन. तो दिस इज अ हेटेरोसाइक्लिक और एरिसाइक्लिक. तो दिस इज नोन एज ऑक्सीरेन एंड दिस इज नोन एज ऑक्सीटेन. व्हाट इज दिस वन नोन एज? ऑक्सीटेन. वैसे ये याद रखिए, दिस वन इज कॉमनली नोन एज ऑक्सीलेन. व्हाट इट इज? This one is known as oxolane. The other name of oxolane, इसका दूसरा नाम है THF, tetrahydrofuran. What is the other name? That is THF, or what you rightly call as tetrahydrofuran. These were few examples of alicyclic हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो किसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड? जिसमें अगर आप देखेंगे एक या एक से ज्यादा क्या होगा? हेटेरोएटम. इन सब में एक हेटेरोएटम है, और कौन सा है? ऑक्सीजन. एम आई राइट? क्लियर? नेक्स्ट वी विल मूव अबाउट द एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. आफ्टर दिस वी विल मूव अबाउट द एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक. जैसे मैंने अभी आपको एलिसाइक्लिक बताया था, अब बात करेंगे एरोमेटिक, जिसमें एक से ज्यादा हेटेरोएटम होंगे उनके मॉलिक्यूल में. इसमें क्या था? दिस कंटेन्स, एलिसाइक्लिक कंटेन्स वन और मोर हेटेरोएटम्स इन देयर रिंग्स, एंड हियर यू विल फाइंड वन और मोर हेटेरोएटम्स वेयर नॉट इन द रिंग बट इन देयर मॉलिक्यूल्स. जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं. ये एलिसाइक्लिक क्लियर हो गया सबका? नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू एरोमेटिक. The next we move on to where? The next we move on to aromatic heterocyclic compounds.
what it is? Aromatic heterocyclic compounds. So these are aromatic heterocyclic compounds, and as I told you, they are aromatic cyclic compounds which contains one or more heteroatoms where in their molecules. Contain one or more heteroatoms in their molecules, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं फुरान. वी ऑल नो, हमने फुरान देखा है कैसे CH सिंगल बॉन्ड CH, then double bond and then double bond. What you have again? CH and then CH and single bond O. This is commonly called, इसका फॉर्मूला ऐसा भी आ सकता है. This is known as furan. What it is known as? Furan. Then after you have this one, CH single bond CH, and then अगर आप देखेंगे, and along with that you have what you call as NH. This is commonly called as pyrrole. What it is commonly called as? Pyrrole. Clear? तो इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा NH. As you can see, this is commonly called as pyrrole. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे ये बहुत काम आता है. Then after this, what you have the next is thiophene. कैसे करेंगे thiophene? You will find CH and then S. तो this is what? This is thiophene. इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं. तो this is thiophene. What it is exactly? Thiophene. Clear? वैसे ही आपने एक कंपाउंड 12th में बार बार सुना होगा केमिस्ट्री में, and that is that, what is that compound? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो this is what? What is this? This is pyridine. What it is? Pyridine. ये सबको याद रखना है. तो this is pyridine. This one is what? Pyridine. In the same way, अगर आप इसी में pyridine में एक बेंजीन रिंग फ्यूज्ड स्टेट में और जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा एट दैट स्टेट? अगर आप देखेंगे तो दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्विनोलिन. व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? पाइरिडिन में ये जोड़ दिया तो इट विल बिकम व्हाट? दिस विल नाउ बी कॉल्ड एज क्विनोलिन. Clear? This was all about, up till now, this was all about the classification of organic compounds. तो हमने क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखा, एक बार फिर से एक रफ लुक ले लेते हैं क्लासिफिकेशन का, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये सबने लिख लिया? लेट अस मूव आउट. एक बार और रफली थोड़ा सा क्लासिफिकेशन रिवाइव कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है? एंड व्हाट डज दिस क्लासिफिकेशन सेज? अगर आप देखोगे तो all the organic compounds, they are divided into two categories. What are they? Acyclic and cyclic. मैंने आपको बताया था we have acyclic or open chain and we have cyclic or closed chain. ठीक है ना? Am I right or not? Furthermore, जैसे मैंने आपको बताया, these closed chain they are also called as ring chain. What they are also called as? Ring chain. And this cyclic is further divided into two categories. What are they? अभी हमने देखा homocyclic and heterocyclic. Homocyclic or carbocyclic. And here we have heterocyclic. What we have here is heterocyclic. होमोसाइक्लिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, जैसे मैंने आपको बताया था, कौन कौन सा? एरोमेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. सो दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिफेटिक एज वेल एज व्हाट यू कॉल एज एरोमेटिक.
And aromatic is further divided into two categories. What are they? Benzenoid and non-benzenoid. Am I right or not? So aromatic is further divided, whereas heterocyclic is divided into what? Alicyclic and aromatic. So this whole is the classification of organic compounds. After this, we will now come up to this.